ठीक है, लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है। हमारे गांव में तो वोट तकरीबन 90% होता है। बीजेपी ने जो कराया नहीं कुछ भी आदमी के लिए, तो नौकरी ना कुछ नहीं छोड़े ने। ठीक है, आमदनी चाहे उड्डा ना आवे तो 15 आवे और सूर्य तो बदलेगी नहीं। महीना रुपया नहीं लगे कांग्रेस में। जो नेशनल वाले खेल लगा रहे थे ना, उनके 25-25 लाख में पंचायत हुई है, जबकि न्यू मान्य दियो बालक तक ही फ्री में लग गया है, उनमें 25-25 लाख। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और हम इस समय बड़ौदा हलके के गांव गुमाना में मौजूद है। चुनावी सर्वे यहां पर चला हुआ है। किसकी सरकार अब की बार हरियाणा में बनने जा रही है? एक तरफ जो लगातार 2 योजना से बीजेपी कायम है और जेजेपी के साथ उनका पिछली बार गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन टूट गया है। उसका फर्क कितना पड़ेगा और अपने कामों को लेकर बीजेपी अब की बार सत्ता में आ पाएगी या कांग्रेस या और कोई सी पार्टी उन्हें सत्ता से उतारने में अपना भूमिका निभाएगी? तो हम गांव गुमाना में मौजूद है, जनता हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा का सर्वे अब की बार कह रहा है, अब की बार फिर से भाजपा अपना परचम लहराएगी या परिवर्तन के मूड में जनता अब की बार चली हुई है? तो हरियाणा की राजनीति वैसे भी सबसे अलग ही है देश में, तो हम जनता के बीच मौजूद रहकर जानने की कोशिश करेंगे। राम राम नवनीत भाई। राम राम जी, राम राम जी। तो क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी एक बार फिर या परिवर्तन? देखो परिवर्तन की तो चल रही है बात, ठीक है, लेकिन देखो कुछ भी हो सकता है। हमारे गांव में तो वोट तकरीबन 90% हुड्डा की है। हुड्डा की है। हुड्डा की है। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य बीजेपी कराने में सक्षम नहीं हुई जिससे अब की बार हरियाणा में परिवर्तन के मूड में जनता चल रही है? बीजेपी ने करवाया क्या है? कुछ भी नहीं। तो जो ये दावे कर रहे हैं भाई हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं, हमने रोडों को डेवलप कर दिया है, हम गांवों को डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं, हम रोजगार की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, हम टेक्निकल खेती की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब जो वादे हैं ये कहीं ना कहीं झूठे हैं। टेक्निकल की खेती कौन सी है बताओ? वही पहले थी वही अब है। और जो रोड बनाए हैं वो गांव वालों को किस लिए बताओ? क्या करें गांव वाले उस पर? जमीन तो गई बोने खाने की मारी। तो जमीन का जैसा जमीन रोड में जा रही तो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। मुआवजा कितना दिया है बताओ? 54-55 लाख रुपए दिया है। 54-55 लाख का तो वैसे किला हो रहा है, तो फायदा क्या है किसान को? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ज्यादातर किसान तबका ले लो, मजदूर, दलित, युवा अब की बार बीजेपी सरकार से नाराज है? देखो बात ये है, अब रोजगार की बात है। कितने रोजगार लगा दिए बताओ? अच्छा, कांग्रेस सरकार में और इस सरकार में कितने % गिरावट आई है रोजगार में? रोजगार में तो आधी गिरावट आ रही है। 50% डाउन हो रही है। डाउन हो रही है। और ये एक अग्निवीर की है, उसमें बताओ 4 साल 4 साल की सुविधा क्या है उसमें? कुछ भी सुविधा नहीं है। कौन जाएगा मरने के लिए 4 साल के लिए? परमानेंट हो तो गांव में फायदा है, आगे को कुछ सुविधा नहीं है इसमें। तो कांग्रेस सरकार भी 70 साल राज करके गई, उस टाइम में और इस टाइम की सरकार में कुछ परिवर्तन दिखा या नहीं दिखा? देखो सरकार तो सब आती जाती है, अपनी अपनी है, वो भी ये है। अच्छा, एक ये पूछना चाहूंगा, जेजेपी का गठबंधन पिछली विधानसभा में था, अब की बार जेजेपी का खुंटा पट चुका है वहां तक, तो जेजेपी कुछ सीट निकालने में कामयाब होगी? क्योंकि पीछे उन्होंने बढ़िया सीट निकाली थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में आगे थे। अब क्या कुछ सीट उनकी निकलेगी या वैसे ही अब का डामाडोल होगा? 2-4 सीट तो आऊंगी। देवलाल के पोते ही ये तो जो इसे काम कर गया, जो आज तक किसी नहीं करने नहीं पाया को प्रधानमंत्री हरियाणा भी नहीं कर पाया, जबकि सब प्रधानमंत्री भी नहीं होगा पॉलिटिशियन कितना बड़ा होगा, उसके पोते हैं 2-4 सीट से काट देंगे अपनी 2-4 हाँ, सीट। 2-4 उसका फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बीजेपी पर गए थे और एक तरफा जनता बीजेपी से नाराज थी उस समय में, और लगभग वो दिख भी रहा था।
मतलब आधे में रोक दी थी, उसके बाद गठबंधन हुआ, जब जाकर सरकार बनाने की नौबत आई थी, तो उससे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 सीट अपनी लेकर जाओगे? हाँ, वो 2-4 सीट अपने हल्के में लेंगे जरूर। अच्छा ताऊ जी, मुख्यमंत्री के रूप में आपका कौन सा चेहरा आप देखना चाह रहे हैं? मतलब जनता किसके साथ जा रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, या दीपेंद्र के? भाई विरोधा हल्का कलोई हल्का, इसमें द कांग्रेस की थे बालक ने टिकट दे देगी ना, वो भी क्लियर है। और वो हुड्डा ने चाहो हट दे, हुड्डा ने, दीपेंद्र ने, भूपेंद्र ने? भूपेंद्र ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में नवनीत भाई अब तक मतलब पक्का भी नहीं है, और वैसे मतलब अगर देखना चाहेगी जनता तो किसे देखना चाह रही, दीपेंद्र ने या भूपेंद्र ने? भूपेंद्र ने। भूपेंद्र नहीं। अच्छा, दीपेंद्र का जोर लग रहा भाई, कुछ गांवों में हम भी देख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं भाई, कुछ गांवों में बोल रहे भाई दीपेंद्र आना चाहिए, क्योंकि युवा है, युवाओं की तरफ ने भी देखेगा, किसानों की तरफ ने भी देखेगा, तो इस करके अब की बार मौका जो है दीपेंद्र तो देना चाहिए। देखो दीपेंद्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बेनिफिट होंगे इस चीज। हाँ हाँ हाँ। वोट भी बदला नहीं दीपेंद्र आने पर। थोड़ा इधर। हाँ दाऊ जी, क्या लग रहा, बीजेपी सरकार या कांग्रेस? भाई कांग्रेस ने तो वहीं भी दो, बीजेपी ने जो कराया नहीं कुछ भी आदमी के लिए, दो नौकरी ना कुछ नहीं छोड़े ने, ठीक है। आमदनी चाहे उड्डा ना आवे तो 15 आवे, और सुविधा बद जाएगी नए बालक के लिए, हर एक चीज़ के लिए सुविधा बद जाएगी। अच्छा, एक बात मेरी भी, मैं हरियाणा में एंटर होया था तभी तो सुनता है रहा, मतलब भाई नू कह रहे भाई जाट समाज तो ज़्यादातर बीजेपी तो नाराज है, ऐसा क्या कारण है? भाई न्यो है बड़ा लट खा, दिल्ली में जा खा बॉर्डर अब लट खाए हैं, जित किसी दफ्तर में जा बड़ा लट खावा, और किस जा फिर को नौकरी पेशे वाला धंधा लिया जान तो लट खावा उड़े उड़ा नाम थोड़ी मिल रहा है, उड़ा लट्ठर मिल रहे हैं, तो आदमी उल्टा हटेगा। तो मतलब परिवर्तन है अब की बार? 100 का 100 मान रहे हैं पूरा? हाँ पूरा पूरा। अच्छा, एक बात हो रहा है, ये भी मुझे सुनने में आया कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई जाट चेहरा बीजेपी दे दे तो उन्होंने कहा जाट समाज एक तरफा चला जाएगा बीजेपी पे, ऐसा कुछ है या मतलब सब वो अफवाह मनगढ़ंत कहनी है? कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी किसान ये वोट नहीं देगा उसको, बीजेपी को नहीं वोट देगा। तो बात यह है भाई, किसान किसान है, उसमें कोई बिरादरी वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल किसान किसान है। हाँ। 36 बिरादरी उससे जुड़ी हुई है। किसान तक। जो धरने हुए, धरने प्रदर्शन हुए, जो किसान मतलब संघर्ष करके आए, तकरीबन यही मुद्दे अब की बार विधानसभा में जाओगे। अच्छा, लोकसभा में तो 5-5 बराबर रह गए थे, उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा भाई? लोकसभा में 5-5 बराबर रह गए थे, तो यहाँ भी कुछ टक्कर देखने न दे सके बीजेपी, या मतलब परिवर्तन विधानसभा में कांग्रेस की दब जाओगा ही जाओगा? जावा कांग्रेस की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ जी बाबू जी, युवा किस तरफ जा रहे? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा, 70 साल कांग्रेस ने राज कराया, ऐसा क्या कराया जो बीजेपी ने नहीं कराया? भाई पहले नौकरी खत्म होगी ज़्यादातर, तो इसमें ये कारण ज़्यादा है। क्योंकि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार ज़्यादा था, ज़्यादा पैसे लेकर नौकरी पे लगे थे। अब क्या इन्होंने बिल्कुल बिना खर्चे के नौकरी? करता चाहूँ दे भाई, इसमें पैसा लग जाए, पैसे ही मर जाए। 50 रुपया नहीं लगे कांग्रेस में। जो नेशनल बालक खेल लगा रहे थे ना, उनके 25-25 लाख में पंचायत हुई है, जबकि न्यू मान्य दियो बालक तक ही फ्री में लग गया है, उनमें 25-25 लाख की पंचायत हुई हमारे गांव में। तो इनका वादा, कोई भी बालक ईसा नहीं लग गया, अगर एक भी बालक ईसा दिखा दो गांव में, तो कांग्रेस के राज में रुपया बिना देगा लाग रहा वो। और फिर भी कांग्रेस को चाह रही है जनता। वो ये चाह रहे हैं जिनके न्यू लागे थे, वो ये चाह रहे थे, कह मान लिया जो ड्यूटी नहीं कर रहा पूरी, वो चाह रहा है। क्यों 9 बजे जा गए आंगली लग गए है, 5 बजे फिर लग गए है, फिर तो को ना दे रजिस्टर में शान न भर देते, जब भी ना भरे थे अगले दिन भर देते। अब ड्यूटी पूरी देनी पड़ रही। ड्यूटी पूरी देनी पड़ा हुआ है, जय दियो सब कहेंगे छो उठ रहा है, ड्यूटी वाले का भी नहीं छो उठ रहा है, बेईमाना कोई कर ले उसका नहीं छो उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी वह हुई है। कांग्रेस की पार्टी भी रहेगी ना, इतना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, चाहे बनो ना या पार्टियों भी बनी रहेगी ना, इतना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। यह दिन है, जिस दिन यह खत्म हो जाए उस दिन देश में भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक खत्म हो जाए। अच्छा, अब नौकरी निकली थी, उसमें कहा गया भाई बिना खर्चे के बालक लगे हैं, क्या वो सच्चाई है? गाँव में तो 4 बालक से काट दो जी, 2 रुपये दे रहे हैं, और 2 रुपया तो काम बन रहा है, किसी भी 2 रुपया तो काम नहीं बन रहा, चाहे दे रहा कितना पर रुपया तो काम नहीं बन रहा है। वो दे दिया होगी तो लौट गया होता दूसरी बात से, पर यह खासियत से इस सरकार में अकबर रुपया कोई काम नहीं है। नवनीत भाई, कहीं ना कहीं
अच्छाई भी है और कहीं ना कहीं किसानों ने अगर ले हुए तो उसमें मतलब थोड़ा बुराई भी है। तो सरकार दोनों तरफ तो है भाई, अच्छा भी कुछ कर रही है और कुछ बुरा भी कर रही है, लेकिन जनता ज़्यादातर परिवर्तन के मूड में जा रही है। देखो जी, कोशिश सरकार आओ, बराबर तो कोशिश होती नहीं। कोशिश काम में ठीक है, कोशिश काम में ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में जो कह रहे हैं ना, कम है रोजगार, बिल्कुल। रोजगार कम है लेकिन है बिना खर्चे का। हाँ, बिना खर्चे का। तो अभी हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार विधानसभा में परिवर्तन लगेगा या मतलब बीजेपी सरकार फिर से परचम लहराएगी। तो यहाँ से तो 50-50 ही हो रहा है, कुछ बीजेपी की और कुछ कांग्रेस की। कांग्रेस अगर 50-50 नहीं है जी, 50-50 नहीं है, कांग्रेस की ज्यादा है। 50-50 नहीं कहेंगे, ठीक है। कांग्रेस की ज्यादा है। हाँ, मैं बिल्कुल। कैंडिडेट भी एक मतलब बड़ा फैक्टर होगा। हाँ पक्का। अगर कैंडिडेट अच्छा आया, कैंडिडेट अच्छा होगा, एक तरफा पर है। जब कैंडिडेट के ऊपर 2 कैंडिडेट आऊंगे मतलब फिर गलत हो जाएगा। तो मतलब फिर परिवर्तन ना भी हो, फिर परिवर्तन में पानी फर सका है। तो कैंडिडेट का भी चेहरा देखने वाली बात होगी कि कौन कैंडिडेट यहाँ से चुनकर आएगा, किसे टिकट दिया जाएगा। कैंडिडेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब लगातार आपको, जब तक चुनाव विधानसभा ख़त्म नहीं होता, हम लगातार हरियाणा का सर्वे करते रहेंगे। आज हम रोहतक और जो बड़ौदा हल्का है, गुहाना है, इस एरिया में आए हैं। तो हम लगातार हरियाणा का सर्वे करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।